गुड मॉर्निंग। मैं के पांडे, रीयूनियन कैरियर गुरु ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स के इस क्लास में मैं परसेंटेज टॉपिक पर चल रहा था। पिछले विभिन्न क्लासेस में परसेंटेज के तरह तरह के मॉडल्स का हमने सामना किया। परसेंटेज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी टॉपिक में जब आप जाएंगे वहां परसेंटेज का बढ़ चढ़कर रोल होगा, इसलिए परसेंटेज पर कमांड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक और बात, परसेंटेज के जितने मॉडल्स मैं करा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में केवल डाटा चेंज करके उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहां आप क्विक उसे सोच पाएंगे और उसको आंसर दे पाएंगे। तो आओ आज परसेंटेज के एक और मॉडल पर मैं तुम्हें ले चलूं। ध्यान देना सभी मेरे साथ। भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% दान पर खर्च करता है। वह इन दो उद्देश्य पर 2310 खर्च करता है, तो उसका वेतन कितना है? ये समझना है हमें। मेरे साथ सभी गौर करेंगे। ये जो भुवनेश है उसका वेतन हमेशा 100% होगा। सारा वेतन मतलब 100% वेतन। उस 100% वेतन का वह 30% खर्च करता है भोजन पर, और उसी 100% वेतन का वह 3% खर्च करता है दान पर। यानी टोटल उसने 30 और 3 33% खर्च किया। वह 33% 2310 है, 2310 है। ये जो खर्च है उसका, यही खर्च 2310 है। यानी 33% बराबर है 2310 के। तो मैंने बताया था कि 33% अगर 2310 है तो 1% क्या होगा, मैंने बताया था आपको निकालना। तो आप क्या करेंगे, 2310 को ऊपर लिखेंगे और 33 को नीचे लिख देंगे। मेरे साथ फिर से, 2310 33% है तो 1% निकालने के लिए 2310 को ऊपर और परसेंटेज को नीचे लिख देंगे। अब कहता है कि उसका मासिक वेतन कितना है। मासिक वेतन अभी बताया कितना परसेंट, 100%। तो चूंकि यह 1% है और हमें 100% निकालना है, इसलिए 100 से इसको गुना कर देंगे। ये हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 7 से डिवाइड होगा, 0 का 0 आ गया यानी 70 हो गया। और 70 को जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7000 हो जाएगा। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन वेतन पर बेस्ड आपके समक्ष रखा। आओ देखें सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता। राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। खर्च कर दिया। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 है तो उसका मासिक वेतन कितना है? थोड़ा समझना है, पिछला क्वेश्चन से जरा सा यह एडवांस है। आओ देखिए,
राम अपने वेतन, वेतन हमेशा होता है 100%। गौर करेंगे, इस 100% का 40% उसने खर्च कर दिया, तो 100 में से 40 गया, बचा कितना? 60। अब उस 60% में से फिर 20% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 60 में से 20 गया, 40। गौर करेंगे, उस 40 में से फिर 10% खर्च कर दिया, तो 40 में से 10 गया, बचा कितना? 30। उस 30 में से फिर 10% खर्च कर दिया, अब बचा कितना? 30 में से 10 गया, वो कितना हुआ? 20। अब 20% बराबर है 1500। अब कहता है कि बता उसका वेतन कितना था? वेतन तो हमेशा 100% होता है, तो 20% बराबर 1500, तो 100% क्या होगा? तो 20% का 5 गुना 100% होता है, इसलिए 1500 का 5 गुना कर देंगे और 15 पचे 75 होता है, और इसलिए आंसर इसका बी होगा। बी बना के हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। फिर से उसका टोटल वेतन है 100%। उस 100% में खर्च करता है, जरा गौर करेंगे, खर्च को घटा देते हैं, तो खर्च करता है 40% प्लस 20% प्लस 10% प्लस फिर 10%। गौर करेंगे, 40 20 60 10 70 10 80, 80% 100% में से चला गया, तो बच गया कितना? 20%। और यही 20% कितना है? बता जल्दी। 1500। मैंने बताया था 20% अगर 1500 है और तुम्हें 1% निकालना हो, तो 1500 को हम लोग 20 से डिवाइड कर देंगे, तो 1% मिल जाएगा। और कहता है कि बता उसका वेतन कितना है? अब वेतन हमेशा होता है 100%, इसीलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा 5 से, और 1500 को जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7500 हो जाएगा। ऐसा हमारे विकल्प संख्या बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। आप बिना कलम लगाए भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आप इस बात को समझ पाए, अपने कॉपी में नोट कर पाए। देखिए इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। गौर करें सभी। एक व्यक्ति अपने आय का 20% बड़े बेटे को, 20% उसने अपने बड़े बेटे को दे दिया। शेष जो बच गया, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है। अब जो बच गया उसका 30% अपने छोटे बेटे को देता है, और शेष राशि का, अब जो बच गया उस राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है। उसके पास अब, गौर करेंगे, 10,080 शेष है, तो उसकी आय क्या है? गौर करेंगे, यहां पर एक बात ध्यान देंगे, बात यहां शेष की हो रही है, जो बच गया उसकी हो रही है। तो देखो, जो बच जाएगा उसके संदर्भ में पूछेगा, तो क्वेश्चन को कैसे हिट करे मेरे साथ सभी। मान लो उसकी आय एक्स है, एक्स उसकी आय है, थोड़ा गौर करना, तो एक्स का 20% बड़े बेटे को दे दिया। गौर करना जरा सा, मान लो ये x अगर 100 है और उसमें से 20% यानी 20 अपने बड़े बेटे को दे दिया, तो बचाया कितना? क्योंकि बात यहां बचत की हो रही है, अतः हम लोग बचत के संदर्भ में ही सोचेंगे। मान लो ये x का वैल्यू 100 है और उसका 20
उसने अपने बड़े बेटे को दे दिया, तो 100 में 20 दे दिया, तो बचा कितना? तो 80। इसलिए हम लोग लिखेंगे, चूंकि बचत को ही टारगेट करना है, तो हम लोग लिखेंगे 80/100 इंटू। अब ये जो शेष राशि आया उसका 30% उसने छोटे बेटे को दे दिया। अब जरा सा सोचो, अगर उसकी आय 100 है और उसमें से 30 दे दिया तो बचाया कितना? तो 100 में से 30 गया, 70%, तो लिखेंगे 70/100। अब उसके बाद क्या कहता है? फिर कहता है शेष राशि जो बच गया उसका 10% ट्रस्ट को दान दे दिया। मान लो 100 रुपया बचा है, उसमें से 10 रुपया उसने दान दे दिया, क्योंकि 10% देता है, 10 रुपया दान दे दिया, तो बचत कितना किया? तो 100 में से 10 दे दिया, इसलिए 90/100 उसने बचत किया। अब लास्ट में, सबसे अंत में उसकी बचत है 10,080, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर 10,080। ये लास्ट में 10,080 आया, तो कहता है कि एक्स का वैल्यू निकालो। मेरे साथ फिर से, मान लो उसकी आय एक्स है, उसने अपने बड़े बेटे को 20% दे दिया, तो 100 में से 20% दे दिया, तो बचाया कितना? तो 80%, तो 80/100 लिखा। अब उसके बाद जो अमाउंट आया उसमें से 30% उसने अपने छोटे बेटे को दे दिया, तो मान लो 100 में से 30% दे दिया, तो बचाया कितना? तो 70%। अब जो उसके पास बचा उसका 10% ट्रस्ट को दान दे दिया, तो 100 में से 10 दान दे दिया, तो बचाया कितना? तो 90/100, और यह अमाउंट है 10,080। तो कहता है कि उसकी आय क्या है या एक्स क्या है, यह आपसे पूछता है। तो देखोगे, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। मेरे साथ सभी गौर करेंगे, 8 सते 56, 56 को जब 9 से गुना करेंगे तो आएगा 504, और आपको पता है 504 का 2 गुना 1008 होता है, इसलिए जब आप इसको कटाइएगा तो ये 20 बार में कट जाएगा। अब देखो, यहां 3 जीरो बचा हुआ है, अतः 20 पर जब हम लोग 3 जीरो रखेंगे तो ये 20,000 हो जाएगा, और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। थोड़ा ध्यान देना है कि बचत की बात कहता है तो बचत के अकॉर्डिंग सोच के हमें इसके आंसर को देना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आओ देखिए। एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% पेड़ आम का है, और आम के पेड़ों की संख्या का 20% पेड़ सेब का है। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है, तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? मेरे साथ सभी बोर्ड पर कंसंट्रेट करना। मैं पहले इसे जुबानी बनाने का तरीका तुम्हें बताता हूं। जुबानी जब सीख लोगे तो फिर मैं लिख करके भी इसे बना दूंगा आपकी कॉपी में सजाने के लिए। मेरे साथ सभी, मान लो कि कुल पेड़ों की संख्या 100% है, 100 है। मान लो कुल पेड़ों की संख्या 100 है। अब ध्यान देंगे, इस 100 का 60% नारियल का है, तो 100 का 60% 60 होता है। कितना होता है? 60 होता है, इसलिए 60 पेड़ नारियल का हो गया। अब उस 60 पेड़ का, चूंकि नारियल के पेड़ों का कह रहा है, यानी उस 60 पेड़ का 25% पेड़ आम का है, तो 60 का 25% हमें निकालना।
25% का मतलब 1/4 होता है। तो 60 का जब हम 1/4 निकालेंगे तो वो हो जाएगा 15, क्योंकि 15 चौका 60 होता है, तो हो जाएगा 15, यानी 15 पेड़ आम की है। अब उस आम के पेड़ों की संख्या का, यानी उस 15 पेड़ों की संख्या का 20% सेब का पेड़ है। तो 15 का 20%, गौर करेंगे, 15 का 10% 1.5 होता है, और 20% निकालने के लिए दोगुना कर देंगे तो 1.5 का दोगुना 3 होगा, यानी 3% पेड़ सेब का होगा। 3% पेड़ सेब का है, और करे सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है, यानी 3% बराबर 1440 है। तो 3% अगर 1440 होगा तो 1% निकालने के लिए 1440 को 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे 1440 को तो 480 आएगा, यानी 1% 480 है। अब कुल पेड़ों की संख्या 100% है, अतः 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 480 को जब हम 100 से गुना करेंगे तो 48,000 हो जाएगा, और 48,000 हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। अब आओ इसे हम लोग बनाते हैं मेरे साथ सभी। मान लो शुरुआत में पेड़ों की संख्या x है। कितनी है? x। इस x का 60% मतलब 60/100 ये पेड़ है नारियल का। अब ये नारियल का पेड़ निकल गया। अब इस नारियल के पेड़ का मतलब गुना का 25% आम का है। 25% मतलब 25/100 ये आम का हो गया। अब ये आम के पेड़ की संख्या आ गई। अब आम के पेड़ की संख्या का मतलब गुना 20% यानी 20/100 ये है सेब का पेड़ जिसकी संख्या 1440 है। अब x का वैल्यू कहता है कि क्या होगा। आओ हम लोग प्रयास करें। 25 चौके 100, 20 25 100। मेरे साथ सभी, ये 0 से ये 0 कट गया। गौर करेंगे 6 से ये डिवाइड हो जाएगा। 6 दूनी 12, बच गया 2 और 4 24, 6 चौका 24, 240। ये हो गया 5 चौका 20, और 20 को 10 से गुना करेंगे तो x का वैल्यू 48,000 हो जाएगा। और ऐसा हमारे विकल्प संख्या ए में है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। तो आप लिख के भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नों में सामान्य तौर से लिखने की दरकार नहीं है। चलो फिर से एक बार सोचते हैं। 100 का 60%, 60, उस 60 का 25% 1/4 यानी 15, 15 चौके 60 होता है 15, और उस 15 का 20%, 15 का 20% 3 होता है। 3% बराबर 1440 है, तो 1% निकालने के लिए 1440 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 480 आएगा। क्योंकि हमें कुल पेड़ की संख्या चाहिए जो 100% होता है, इसलिए 480 को जब हम 100 से गुना करेंगे तो 48,000 होगा। बना के इसके आंसर को दे देंगे। तो हम लोग ये प्रोसेस अपना सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन पर खर्च कर देता है। अब जो उसके पास बच गया, उस खर्च करने के बाद जो उसके पास बच गया, यानी शेष वेतन का 1/3 वो यातायात पर खर्च कर देता है। यानी जो बचाया भोजन के बाद उसका 1/3 वो यातायात पर खर्च कर देता है। गौर करेंगे
खर्च करने के बाद जो पैसा उसके पास बचा, यदि वो 4500 मासिक बचाता है, जो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपये का आधा है। गौर करेंगे, ये 4500 रुपया, ये दोनों खर्च करने के बाद जो रुपया उसने बचाया उसका आधा है। आधा मतलब यानी जितना बचाया उसका 50% ये 4500 रुपया है, आधा है। तो गौर करेंगे सभी, ये दोनों खर्च करने के बाद एक्चुअल में वो 4500 का 2 गुना बचाता है। तो हम ना 4500 उसका आधा है, तो 4500 का 2 गुना 9000 है। यानी ये दोनों खर्च करने के बाद एक्चुअल में वो 9000 रुपया बचाता है। तो कहता है कि बता उसका मासिक वेतन क्या। गौर करेंगे, इसे हम लोग जुबानी भी बना सकते हैं, अनियम तरीका लिख के तो बनाने का है ही। आओ जुबानी सोचते हैं। गौर करेंगे, वह अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर खर्च कर देता है। मान लो उसका मासिक वेतन 100 है, उसमें 40% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? तो 100 में 40 गया तो बचा 60। अब कहता है उस 60 का, शेष का मतलब 60 का 1/3 वो यातायात पर खर्च कर देता है। यानी 1/3 वो यातायात पर खर्च कर देता है। जरा समझना 1/3 का मतलब कि कोई चीज 3 है जिसमें से 1 वो यातायात पर खर्च कर दिया। तो 3 में से 1 जब खर्च कर दिया तो बचाया कितना? तो 3 में से 1 जब खर्च हो गया तो बचाया वो 2, यानी 2/3 वो बचाया। और वो 2/3 कितना का? तो 60 का। गौर करेंगे, 60 का 2/3 अगर तुम निकालोगे तो वो होगा 40, यानी 40% उसने बचाया। और 40% बराबर है 9000। तो 40% अगर 9000 है, गौर करेंगे मेरे साथ, तो 1% निकालने के लिए 9000/40 करेंगे। क्योंकि उसका वेतन 100% है, अतः 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9000/40 गुना 100, 40 से 100 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखो 40 का 1 जीरो, 9000 के 1 जीरो को कट गया। और 4 से जब हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, और 25 और 900 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22500 आएगा। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। फिर से मान लो उसका वेतन 100 था। कितना था? 100 में वो 40 भोजन पर खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 60। उस 60 का 1/3 वो खर्च कर दिया। 60 का 1/3, गौर से कर देख सुनेंगे, 60 का 1/3 खर्चा कर दिया तो 60 का 1/3 20 होता है। तो 20 खर्चा कर दिया तो बचाया कितना? तो 40 रुपया उसने बचाया। वो 40% बराबर 9000 है। तो 40% 9000 है, तो 1% तो 9000/40। चूंकि वेतन हमेशा 100% है, इसलिए 100 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग डिवाइड करेंगे, गौर करेंगे तेजी से, ये 0 से 0 कट गया। और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो ये 225 आएगा। 225 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 और 2 जीरो बैठ जाएगा। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। लेकिन आओ हम लोग इसे बनाते हैं लिख करके। मान लो उसका वेतन एक्स है, जिसका वो 40% भोजन पर खर्च कर देता है। तो 40% खर्च कर दिया तो बचाया कितना? तो 60।
परसेंट बचा लिया। अब भोजन पर खर्च करने के बाद वो 1/3 यातायात पर खर्च कर देता है, यानी 3 का 1 वो यातायात पर खर्च कर देता है। तो बचाता कितना है? तो 2/3 वो बचा लेता है। और उसने बचाया 4500, जो आधा है, जो बचाया उसका आधा 4500 है। तो 2 गुना 9,000 हो जाएगा। अब हम लोग डिवाइड करेंगे और x का वैल्यू निकाल देंगे। आओ मेरे साथ में हम लोग गौर करें इसे। इसको इससे डिवाइड किया, बता 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये 3000 हो गया। मेरे साथ फिर से गौर करेंगे। 3000, 2 दूनी 4, और 3000 को 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 750 होगा। और 750 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 होगा। एक जीरो यहां पर है, रख देंगे तो 22,500। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। तो हम लोग लिख करके भी काट कुट के इसके आंसर की समीक्षा कर सकते हैं। देखो इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आओ देखिए, एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर, शेष का 30% यातायात पर, शेष का 1/3 भाग किराए पर खर्च करता है। यदि 4480 की वो बचत करता है तो उसकी मासिक आमदनी ज्ञात करें। मान लो मासिक आमदनी यानी उसकी आय एक्स है। मेरे साथ सभी कंसंट्रेट करेंगे। मान लो उसकी मासिक आमदनी एक्स है। एक्स का गौर करेंगे सभी 20% भोजन पर खर्च कर देता है। गौर करेंगे, हमें खर्च से मतलब नहीं है, हमें मतलब शेष से है। तो 100 में अगर वो 20 खर्च कर देता है तो बचाता कितना है? तो 80। तो यहां शेष से ही मतलब है, इसलिए लिखेंगे 80/100 गुना। अब कहता है शेष का 30% यातायात पर खर्च करता है। हमें खर्च से मतलब नहीं, बचाने से मतलब है। तो 30% वो यातायात पर खर्च कर देता है। तो 100 में 30 उसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? तो 70। इसलिए हम लोग लिखेंगे 70/100 इंटू। अब कहता है जो शेष बच गया उसका 1/3 भाग किराए पर खर्च करता है। गौर करेंगे, 1/3 का मतलब समझेंगे। इस 3 में से 1 वो खर्च कर देता है। हमें खर्च से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो बचत का है, इसलिए बचत पर ही चलेंगे। तो 3 में से 1 वो खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? तो 3 में से 1 खर्च कर दिया तो बचाया 2, इसलिए हम लोग लिखेंगे 2/3। और इसका वैल्यू 4480 रुपया है। तो कहता है कि x का वैल्यू ज्ञात करें। अब इसको काट कुट करेंगे और हम लोग आंसर निकाल देंगे। आओ देखिए मेरे साथ, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। मेरे साथ सभी, अगर हम 2 से डिवाइड करें तो मेरे साथ सभी डिवाइड करो, 2 2 4 0, आसानी से डिवाइड हो गया। अब हम 8 से डिवाइड करते हैं। मेरे साथ सभी 8 से डिवाइड करके देखिए होता है कि नहीं, बोलो। 8 दूनी 16, 6 4 64,
8 अठाई 64, यानी 280 बार में 8 से ये डिवाइड हो गया। अब 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौक 28, ये 40 आ गया। और गौर करेंगे यहां 300 है, जब इधर जाएगा तो ये गुना हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो 300 को 40 से गुना करेंगे तो ये 12,000 हो जाएगा। और 12,000 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। मैंने टोटल लिख के तुम्हें समझाया कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं। आओ इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन का सामना करें। क्वेश्चन नंबर 7, आओ देखिए। एक व्यक्ति अपने आय का 10% अपनी पत्नी को देता है। शेष, अब देखो फिर शेष वाला मामला आ गया। वो 10% पत्नी को दे दिया तो बचाया कितना? तो 90 बचा लिया। उस 90 का 10% वो अस्पताल को दान में दे देता है। स्पष्ट है, बचत पर गौर करना है। तो 10% अस्पताल को दे दिया। पुनः शेष, देखो फिर शेष आया, शेष का 10% प्रधानमंत्री राहत कोष को देता है, तो उसके पास 7290 रुपये बच गए। उस व्यक्ति के पास शुरुआत में कितनी धनराशि थी? आओ गौर करें, तेजी से आंसर निकाले मेरे साथ। मान लो शुरुआत में उसके पास x रुपया था। उस x का 10% उसने अपनी पत्नी को दे दिया, तो 10% दे दिया तो बचाया कितना? तो 100 में से 10 दे दिया तो 90% बचा लिया। 90% मतलब 90/100। तो 90/100 ना लिख करके हम लोग 9/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 कट जाएगा। बाद में क्यों कटाए, अभी ही कटा के लिख दे। तो हम लोग लिख देंगे 9/10। अब क्या कहता है, गौर करो। अब शेष का 10% अस्पताल को दे देता है। मान लो शेष बच के 100 आया, उसमें से 10% अस्पताल को दे दिया, तो बचाया कितना? तो 90। और 90% बचाया है 90/100। और 90/100 को हम लोग लिख सकते हैं 9/10 इंटू, अब जो बच के आया उसका 10% उसने प्रधानमंत्री राहत कोष को दे दिया। मान लो बच के आया 100, उस 100 में 10% प्रधानमंत्री राहत कोष को दे दिया, तो बचाया कितना? तो फिर 100% जो बच के आया उसका 10% देने के बाद 90% बच गया, यानी 90/100 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 9/10। और यह रुपया जो बच करके आया वो 7290 रुपया है। तो हम लोग लिख देते हैं यहां पर 7290, हमने यहां पर मेंशन कर दिया। अब आओ इसको हम लोग कटाते हैं मेरे साथ। 9 अठे 72, 9 एकम 9, 0 का 0। फिर देखो 9 नवा 81, 90 आ गया। और 90 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। चूंकि 3 0 यहां पर है, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग 10 पर 3 0 मीन्स, तो ये संख्या 10,000 हो जाएगी। और 10,000 हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रदीप अपने मासिक आय का 40% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 50% कपड़े पर खर्च करता है। शेष का 1/3 वह बचत करता है। यदि प्रति वर्ष 19,200 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है? मेरे साथ थोड़ा बोर्ड पर
देखो ये बचत जो दे रहा है वो प्रति वर्ष का दे रहा है और पूछ रहा है मासिक आय। ये पूरे वर्ष की बचत है और ये मास की आय पूछ रहा है। अगर वर्ष में इतनी बचत है तो मास में कितनी बचत होगी, एक महीने में कितनी बचत होगी? तो हम लोग इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। जरा 12 से डिवाइड करो, 12 एकम 12, बच गया 7 आ 2 72, 12 छक 72 और ये 1600। यानी अगर एक वर्ष में 19,200 बचाता है तो एक माह में वो 1600 बचाएगा। अब आओ हम लोग क्वेश्चन बना देते हैं, बिना कलम लगाए सोचते हैं। जरा गौर करो, मान लो उसका मासिक आय 100% है, 100 में से 40% भोजन पर खर्च कर दिया, तो 100 में से 40 खर्च कर दिया तो बचाया कितना? तो 60 उसने बचा लिया। अब उस 60 का 50% कपड़ा पर खर्च किया, तो 60 का 50% मतलब आधा, यानी 60 का 30 वो कपड़ा पर खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? 30। अब उस 30 का 1/3 वो बचत करता है, तो 30 का 1/3 बचत करता है, 30 का 1/3 10 होता है, यानी 10% इक्वल है 1600 के। और उसका मासिक आय पूछ रहा है, तो 10% 1600 है, तो 100% क्या होगा? तो 10 का 10 गुना 100% होता है, इसलिए 1600 का 10%, 10 गुना हम लोग निकालेंगे तो 10 गुना 16,000 होगा। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। बताओ लिख के इसे बनाते हैं मेरे साथ सभी। मान लो उसका मासिक आय x था, उसका 40% भोजन पर खर्च कर दिया, तो 40% भोजन पर खर्च कर दिया तो बचाया 60/100। तो 60/100 को हम 6/10 भी लिख सकते हैं, इसलिए लिखने के लिए हम लोग 3/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन चल हम लोग लिखते हैं 6/10 इंटू। अब कहता है शेष का 50% वो कपड़े पर खर्च कर देता है, तो 50% खर्चा कर दिया तो 50% बचा लिया, और 50% का मतलब होता है 1/2, 50% मतलब होता है आधा। हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। अब कहता है शेष का 1/3 वो बचत करता। अब ये जो बच के आया इसका 1/3 वो बचाता है, तो 1/3 बचाता है, हमें बचत से ही मतलब है, इसलिए 1/3 बचाता है तो हमने 1/3 लिख दिया। और यह 19,200 है, 19,200। चूंकि ये एक साल में बचाता है और हमसे इसका मासिक आय पूछ रहा है, इसलिए हम लोग इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। मेरे साथ सभी प्रयास करेंगे। 12 से इसको डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 1600। मेरे साथ इसे हम लोग कह सकते हैं 3 दूनी 6 से ये 6 कट गया, इसलिए x का वैल्यू जब ये 10 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। आओ देखें इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। अशोक ने अपने धन का 40% जयंत को दे दिया। मान लो उसके पास 100 था, उसका 40% दिया तो 40 हो गया, 40 दिया जयंत को। अब जयंत ने उस रकम को जो अशोक से प्राप्त किया 1/4 प्रकाश को दे दिया, यानी 40% का 1/4 दे दिया। 1/4 40 का 1/4 10% होता है, तो 10% उसने प्रकाश को दे दिया। प्रकाश ने टैक्सी ड्राइवर को 200 देने के बाद
600 रुपया उसके पास बच गए। यानी वो 10%, 600 और 200 800 था। तो 10% 800 है तो 100% क्या होगा? तो 10 का 10 गुना 100% होता है, इसलिए 800 का 10 गुना 8000 होगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। बट आओ इसे हम लोग सॉल्व करें लिख के। मान लो अशोक ने 100 रुपया रखा था, उसका 40% यानी 40/100 उसने जयंत को दे दिया। जयंत ने जो रकम अशोक से प्राप्त किया उसका 1/4 प्रकाश को दिया, 1/4 उसने दे दिया प्रकाश को। और प्रकाश, गौर करें, टैक्सी ड्राइवर को 200 देने के बाद प्रकाश के पास 600 रुपये बच गए। यानी प्रकाश ने जयंत से 600 प्लस टैक्सी ड्राइवर वाला 200 प्राप्त किया। अब कहता है कि x का वैल्यू निकालो। मेरे साथ सभी, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, तो x का वैल्यू 600, 200, 800, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8000 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। मैंने डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक ही तरह के, एक ही मॉडल पर पूछे गए प्रश्नों को आपके समक्ष रखा, ताकि आपको इसके लिए लॉजिक्स कलेक्ट हो जाए, बनाने के आइडियाज मिल जाए, लॉजिक्स भी मिले, मैथ्स भी मिले, एक फंडा क्लियर हो, ताकि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए आप देखें और उसे हिट करें। इन सारे प्रश्नों को 2 बार 3 बार कॉपी में लिख करके जरूर रिवाइज करेंगे, क्योंकि आने वाले कमिंग एग्जामिनेशंस में इन मॉडल्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो परसेंटेज में आज के लिए इतना ही। पुनः परसेंटेज के नए मॉडल मैं नेक्स्ट डे लेकर उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।